अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली व्लॉग्स। दोस्तों, पूरी रात जाग करके मैंने रिसर्च की है और वो रिसर्च आज आपके सामने रखने लगा हूं। बहुत अहम व्लॉग है। कल तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर एक कन्विक्टेड सजा याफ्ता मुजरम को बिठा करके कौम को धोखा देने की कोशिश की गई है। मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कितने झूठ बोले, उन तमाम झूठों का पर्दा चाक करने लगा हूं इस व्लॉग के अंदर में सबूतों के साथ। सबसे पहले इस बात पे जरा नजर डालते हैं कि पाकिस्तान में इस शख्स को सुनने वालों की तादाद कितनी है, कितने लोग हैं जो इस मफरूर शख्स को सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स की तरफ से बनाए गए यूट्यूब चैनल्स पे मियां नवाज शरीफ की तकरीर को बराह रास्त दिखाया गया और कितने लोगों ने इसे देखा, इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। एक्सप्रेस न्यूज का ये चैनल है, इनके 3.59 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि 30 लाख से भी ज्यादा। और इस चैनल पे देखने वालों की तादाद थी नवाज शरीफ की तकरीर को 1700। उसके बाद जियो न्यूज का चैनल है, 14 मिलियन से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स, यानी कि 1 करोड़ से भी बहुत ज्यादा। 14,000 लोगों ने यहां इसे देखा है। बोल न्यूज पे 7 मिलियन 70 लाख से ज्यादा ऑडियंस मौजूद है। 2100 लोगों ने टोटल इस नवाज शरीफ की तकरीर को यहां पर सुना। उसके बाद समा टीवी पे 9.68 मिलियन यानी कि 90 लाख से ज्यादा ऑडियंस मौजूद है, जिसमें से सिर्फ 2500 लोगों ने इसे देखा है। सुनो न्यूज के ऊपर 347 लोगों ने और डॉन न्यूज पे 1.22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 10 लाख से ज्यादा, उनमें से 521 लोगों ने। और हम न्यूज पे 1.23 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा ऑडियंस यहां पर मौजूद है, 424 लोगों ने। टोटल मिलाकर 21,592 लोगों ने इसे यूट्यूब के ऊपर देखा है। बाकी छोटे मोटे चैनल्स पे किसी पे 4, किसी पे 9, किसी पे 50 लोगों ने देखा है, यानी कि 22,000 लोग भी टोटल पूरे नहीं हुए मियां नवाज शरीफ की तकरीर को सुनने वाले, जबकि 71 मिलियन लोग पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब को देखते हैं। यानी कि 7 करोड़ से ज्यादा लोगों में से टोटल 21,000 लोगों ने यूट्यूब पे मियां नवाज शरीफ की तकरीर को सुना है। और टीवी चैनल पे ये चलाई गई है, तो ऑब्वियसली टीवी चैनल तो पाकिस्तान के अंदर देखता ही कोई नहीं है। अगर किसी के सामने आई भी होगी तो उसने रिमोट के साथ चैनल चेंज कर दिया होगा। अब मियां साहब की तकरीर की तरफ आते हैं। सबसे पहले इन्होंने तकरीर में ये फरमाया, उस पाकिस्तान को क्यों भकारी बना दिया गया जो आईएमएफ से निजात हासिल कर चुका था। हमने आईएमएफ को खुदा हाफिज कहा था। पाकिस्तान को भिखारी किसने बनाया है, उस आदमी का चेहरा मैं आपको दिखाता हूं। मियां साहब ने इस तकरीर में जो सवाल टेलीविजन पे आकर पाकिस्तानी कौम से पूछे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब मियां साहब आपके घर के अंदर मौजूद हैं। आप अपनी बेटी और अपने भाई से इन सवालों के जवाब पूछें। ये शख्स है जिसने पाकिस्तान को भिखारी बनाया। जरा समात फरमाइए। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि आईएमएफ को गुड बाय कह दिया था। ये इतना बड़ा झूठ है। मियां साहब ने आईएमएफ को गुड बाय अपनी एक कॉर्नर मीटिंग में अपने टिकट होल्डर्स के सामने बैठ करके कहा था, वरना हकीकत में मियां साहब ने आईएमएफ के साथ क्या डीलिंग की, कितने पैसे लिए। मुस्लिम लीग नून ने 34 अरब डॉलर का कर्जा लिया अपने दौरे हुकूमत के अंदर, इमरान खान की हुकूमत आने से पहले जो उन्होंने हुकूमत की इस मुल्क पे, उसको छोड़कर सिर्फ इस टेन्योर के अंदर इन्होंने 34 अरब डॉलर का कर्जा लिया, जिसमें से 22 अरब डॉलर जो है वो बैरूनी और आईएमएफ से लिए गए, धेला वापस नहीं किया गया। इमरान खान के ऊपर वो कर्जा छोड़ करके ये आदमी निकल गया और इसने बयानिया बनाया कि हमने आईएमएफ को गुड बाय कह दिया। आईएमएफ को गुड बाय इसने कहा, लेकिन सियालकोट के अंदर अपनी एक कॉर्नर मीटिंग में अपने टिकट होल्डर्स के सामने इसने आईएमएफ को गुड बाय कहा। उसके बाद कहते हैं, पाकिस्तान की उस करेंसी की कीमत यानी रुपए की कीमत क्यों मिट्टी में मिला दी गई जो खित्ते में सबसे मुस्तहकम थी। हमारी करेंसी सबसे मजबूत थी। डॉलर की कीमत आसमानों पे कौन ले गया।
डॉलर की कीमत भी आसमानों के ऊपर आपका ये भाई लेकर के गया है। पीटीआई 184 रुपए पे डॉलर्स को छोड़कर गई थी, जबकि आपके भाई ने 287 पे डॉलर छोड़ा है। बीच में 300 के ऊपर भी गया था, लेकिन जिस दिन आपका भाई वजारत उज़्मा से घर गया उस दिन डॉलर की कीमत 287 रुपए थी, $1 की कीमत। उसके बाद फरमाते हैं, उस पाकिस्तान को क्यों तनहा कर दिया गया जो आलमी बरादरी का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन था। आलमी दुनिया का मुअज़्ज़ज़ रुकन था पाकिस्तान, क्यों तनहा किया गया? ये वो अहद था जिस वक्त पाकिस्तान आलमी दुनिया का मुअज़्ज़ज़ रुकन था। ये वो वक्त था। देखें इस शख्स को इसके दौरे हुकूमत में, और फिर ये शख्स आया, इस शख्स ने आलमी दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर दिया। और ये शख्स आपके भाई और अपोजिशन लीडर जो इस वक्त आपकी जमात के रुकन है राजा रियाज साहब, इन दोनों ने मिलकर हमारे ऊपर मुसल्लत किया था। इस सवाल का जवाब भी हमसे पूछने के बजाय आप अपने घर में बैठे हुए अपने भाई शहबाज शरीफ से पूछें। उसके बाद कहते हैं, नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना, तो मुझे तो आपने जेल में डाल दिया, और भी डाल देते, लेकिन आपको ये सजा क्यों दी गई? आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि मुझसे भी ज्यादा सजाएं आपको दी गई? मैं बताता हूं मियां साहब आपको, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया। हमने गुलामी से इनकार किया, हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा। हमने कहा हम कोई कमी है जो तुम कहो हम कर लें। हमने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर के नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा। हमने OIC के इजलास बुलाए, हमने कश्मीर के हक की बात की, हमने गरीब के हक की बात की, हमने सीरत नबवी पढ़ाने की कोशिश की इस मुल्क के अंदर। हमने आपको चोर और मुजरिम कहा, आपके ऊपर एतबार नहीं किया, जिसकी सजा हमें मिली है। और आप कहते हैं कि हमें आपसे भी ज्यादा आपको कौन सी सजाएं मिली हैं मियां साहब? आपको चोरी और करप्शन के केस में 10 साल की सजा मिली, 10 साल की, जिसमें आपने सिर्फ 2 महीने कैद काटी। उसके बाद आपको दूसरे केस के अंदर 7 साल की कैद हुई, जिसमें आप 9 महीनों के बाद ही बीमारी का बहाना बना करके मुल्क से भाग गए और फिर यूरोप की ठंडी हवाओं में मैकडोनल्ड्स खाते रहे। आपको कौन सी सजा मिली मियां साहब? सजा तो हमें मिली है कि हम आटे की लाइनों के पीछे मर रहे हैं, बिजली के बिलों के लिए खुद पे कर्जा चढ़ा रहे हैं, रोजगार हमारे पास नहीं है, सांस लेने के लिए साफ हवा तक हमारे नसीब में नहीं है। 16,000 लोग आज जेलों के अंदर कैद हैं। सजा हमें मिली है आप पर भरोसा करने की कि आप बीमार हैं, आपके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, आप मर जाएंगे, आपको बैरून मुल्क भेजा और फिर वहां से आपने अपने पैसे की जोर के ऊपर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ लॉबिंग करके पाकिस्तान के अंदर वो गंदा और घिनौना खेल खेला कि जिसकी सजा दहाइयों तक शायद पाकिस्तान भुगतता रहेगा। आपको कभी सजा नहीं मिली। आप लोहे के कारखाने से 36,000 करोड़ कमा करके बैठे हुए हैं। आप दौलत में खेल रहे हैं। आपके नवासे, आपके बच्चे, आपके पोते इस वक्त अरबपति हैं। आप कबाड़िए से खरबपति बन गए इस मुल्क के अंदर। सजा आपको नहीं मिली, सजा हमें मिली है कि हमने 3 मरतबा आप जैसे शख्स को खुद पे मुसल्लत किया, या उन ताकतों पे भरोसा किया, उन ताकतों को मुहब्बे वतन समझा जो आपको हमारे ऊपर मुसल्लत करते रहे। उसके बाद कहते हैं, आपको जो रोटी 5 रुपए की मिल रही थी, हमारे जमाने में जो 4 रुपए की या 5 रुपए की मिल रही थी, वो किसने 20 और 25 रुपए तक पहुंचा दी? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे सजा देनी थी, दे ली, लेकिन आपका आटा, आपकी दालें, आपकी सब्जी, आपकी दवाएं किसने छीन ली? महंगाई का तूफान, रोटी महंगी हो गई जनाब। पीटीआई के दौर में आटा 58 रुपए किलो था और आपके भाई ने 141 रुपए किलो कर दिया। इस सवाल का जवाब अपने घर में बैठे हुए शहबाज शरीफ से आप जाकर के पूछें। चीनी
इमरान खान की हुकूमत में 88 रुपए किलो थी। आपका भाई जब इक्तदार में आया तो 140 रुपए किलो उसने चीनी की कीमत कर दी। सवाल का जवाब अपने घर बैठे हुए अपने भाई से वसूल करें। उसके बाद सेहत। आपको पता है सेहत की बुनियादी सहूलत हमसे किसने छीनी है? मैं आपको सुनवाता हूं, जरा समाअत फरमाएं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की ऑडियो है ये, जिसमें करोड़ों पाकिस्तानियों का इलाज की फ्री सहूलत पर मरियम नवाज की सियासत रुक ना पाई। ऑडियो लीक में ये इंकशाफ हुआ है जिसमें मरियम नवाज वज़ीर-ए-आज़म को फंड्स की कमी का बहाना बनाकर ये कहती हैं कि आवाम के लिए हेल्थ कार्ड को बंद कर दिया जाए। ये मशवरा दिया गया है मरियम नवाज की जानिब से मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को, और वो ये कहती है कि इमरान खान के पास सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं है दिखाने को, तो बेहतर ये है कि इस कार्ड को बंद कर दिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वो तो कोई मसला ही नहीं है। मियां साहब, ये आपकी बेटी है, आपके घर में बैठी हुई। इस औरत ने हमसे सेहत की बुनियादी सहूलत छीनी है। इमरान खान हमें सेहत कार्ड दे करके गया था जिससे गरीब 10 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकता है। ये आपकी बेटी आपके भाई को कह रही है कि इन गरीबों, लाचारों, बेबसों से सेहत कार्ड वापस ले लो फंड्स का बहाना बना करके, ताकि ये मरते हुए अपने बच्चों के इलाज भी ना करवा सकें। ये औरत जो आपके घर में बैठी हुई है, इसने हमें सेहत की सहूलत से महरूम किया है। मियां साहब, आप एक अहम बात भूल गए हैं। आपने पेट्रोल का जिक्र नहीं किया कि पेट्रोल का बम हमारे ऊपर बार बार किसने फेंका। वो भी मैं आपको बताता हूं, जरा ये सुने। ये कह रही थी आज, अगर वो कह रही थी कि आपने समरी मुस्तरद कर दिए हैं पैसे, तेल की कीमतें बढ़ती हैं, ये नहीं नारा था थोड़ी देर। मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अंकल हमें साथ साथ काम करके किसी और तरीके से बिल्ड करके पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बाहर मुखालफत, अंदर बढ़ाने पर इसरार। मरियम नवाज ने मुबैना ऑडियो लीक में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तेल की कीमतें बढ़ाने का मशवरा देते हुए कहा कि ऐसा करना नागुज़ीर है, हमें कीमतें बढ़ाना होंगी। जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मौशी सूरत हाल ऐसी नहीं। मरियम नवाज बोली, अंकल हमें साथ साथ इशूज बनाकर ऐसा करना है, ये बहुत अहम है। ये भी आपकी बेटी है जिन्होंने हमारे ऊपर पेट्रोल बम फेंका, बार बार फेंका। ये खुफिया बंद कमरों में बैठ करके टेलीफोनों पे पेट्रोल की कीमत बढ़ाती रही हैं। आपके भाई की हुकूमत ने मुल्क से, आवाम से टैक्स वसूल किए, बिजली के बिलों में 15-15 हजार इजाफी डालकर लोगों से वसूल किए, लोगों को महंगाई से मार दिया, लोगों को खुदकुशियां करने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद IMF से कर्जे लिए, बैरूनी मुल्कों से भी कर्जे लिए, और आज भी पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की गहराई के अंदर डूबा हुआ है। ये सारा पैसा कहाँ चला गया? हम तो ये सोच रहे हैं आपका भाई एक बार फिर इस मुल्क को आपकी बेटी के साथ मिलके लूट कर चला गया है, और आज आप आकर के टीवी पे बैठ के हमसे ये कह रहे हैं कि हम आपको एक मौका और दें। पता नहीं अपनी आने वाली कौन सी नस्ल के लिए आपको दौलत जमा करनी है जो आप ये उम्मीद लगाए हमसे बैठे हैं। तो मियां साहब, यूट्यूब के ऊपर 7 करोड़ लोगों में से 21,592 लोगों ने आपकी तकरीर को देखकर आपका जवाब दे दिया है कि 8 फरवरी को वो अपना फैसला किसके हक में करने वाले हैं। अल्लाह ताला आप जैसे अजाब से पाकिस्तान को महफूज फरमाए। और ये वीलॉग बड़ी मेहनत से बनता है, रिसर्च करनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, फिर एडिट करना पड़ता है। अगर आप इसका सिला हमें देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक का बटन प्रेस करके, कमेंट सेक्शन में कुछ न कुछ अपनी तरफ से अल्फाज लिख दिया करें। यही हमारी मेहनत का सिला होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।